एक समय की बात है, अमृतपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में दो बहनें रहा करती थीं, लावण्या और प्रिया। प्रिया के कम पढ़े लिखे होने के कारण प्रिया का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं बड़ी बहन लावण्या की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया। अपनी सुंदरता का घमंड तो लावण्या को पहले से ही था, लेकिन विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें एक ही गांव में आसपास ही रहा करती थीं और जब भी मौका मिलता लावण्या प्रिया को उसकी गरीबी के कारण उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करती। अरे प्रिया, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे मोतियों का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास जो खेत है ना, वह भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा। अरे दीदी, ये हार तो आप में बहुत अच्छी लग रही है। आपने कहाँ से खरीदा? अच्छी तो लगेगी ही ना। मैंने इसे पूरे RS 50,000 में खरीदा है। इतना तो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। प्रिया को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। प्रिया के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। वह 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाती थी। कई बार लावण्या से मदद की गुहार की। अरे लावण्या बहन, आज हमारे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा है। ऐसे में मेरे पति सेठ धनराज के घर गए थे, लेकिन सेठ धनराज जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो लावण्या बहन, आज तुम थोड़े से पैसों की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे प्रिया, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वह हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर से सारे पैसे लेकर चले गए। घर में आज एक भी पैसे नहीं बचे हैं। बताओ, ऐसे में हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। लेकिन लावण्या बहाना बनाकर प्रिया को पैसे देने से इनकार कर देती है। कोई बात नहीं लावण्या, मैं किसी और से पैसे मांगूंगी। इतना कहकर प्रिया निराश होकर वापस अपने घर की ओर लौट जाती है। भाग्यवान, तुम अपनी बहन लावण्या के पास गई थी ना, क्या उसने कुछ पैसे दिए? नहीं जी, लावण्या बोल रही थी अभी उनके पास भी पैसे नहीं हैं। बोल रही थी कि अगर तुम कल आती तो मैं जरूर पैसे दे देती। अरे भाग्यवान, मैं भी सेठ जी के पास गया था, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। बोल रहे थे अभी महीना खत्म होने में समय है, महीना खत्म होते ही तुम आ जाना, मैं तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगा। लेकिन जी, तब तक हम घर का खर्च कैसे चलाएंगे? हमारे घर में अब अन्न का एक भी दाना नहीं बचा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भाग्यवान, क्यों ना तुम अपने बड़े भैया के पास मदद के लिए जाओ, मुझे लगता है वह हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है जी, मैं एक बार अपने भैया के घर भी जाकर देखती हूँ, शायद वह हमारी मदद कर दे। यह कहकर प्रिया अपने बड़े भाई के घर की ओर मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है। बेटा, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा, और मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। क्या तुम मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगे? तुम्हारा भला होगा बेटा। अरे बाबा, यह आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको आगे भी छोड़ दूं और आप मुझे मेरी मेहनताना भी नहीं देंगे? ये क्या बात हुई? सुबह सुबह का समय है बाबा, मेरी बनी भी नहीं हुई है। इस कारण मैं आपको मुफ्त में आगे नहीं छोड़ सकता। पैसे हो तो चलो, नहीं तो रहने दो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अरे काका, रुको रुको, गाड़ी को आगे मत बढ़ाना। बाबा, आप गाड़ी में चढ़ जाओ। काका, आप इन बाबा को बैठने दो, इनका किराया भी मैं आपको दे दूंगी। अरे बहन जी, आप इनका पैसा क्यों दोगी? इन जैसे बाबा रोज मिलते हैं हमें और रोज नए नए बहाने बनाते हैं। इन्हें मैं अच्छे से जानता हूं। अरे काका, आप उसकी चिंता मत करो। आप इन बाबा को आपकी गाड़ी में बैठने दो, मैं इनका किराया आपको दे दूंगी।
ठीक है बहन जी, आपकी जैसी इच्छा। मैं इन्हें आपके कहने पर बैठने दे रहा हूं। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी मदद की। यह तो मेरा धर्म है बाबा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटी, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? बाबा, मैं शांतिनगर अपने भाई के यहाँ मिलने जा रही हूँ। अरे बेटी, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। लेकिन बेटी, तुम काफी उदास लग रही हो, क्या बात है? मुझे भी बताओ। प्रिया सारी बात बाबा जी को बता देती है। बेटी, तुम चिंता मत करो। जिस तरह तुमने मेरी मदद की, वैसे ही ऊपर वाला तुम्हारी भी मदद करेगा। ठीक है ना बेटी? अब तो उदास मत हो। दोनों आपस में बातें करते करते अपने शांतिनगर गांव पहुंच जाते हैं। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। ठीक है, अब मैं चलता हूं। ठीक है बाबा, मैं भी चलती हूँ। प्रिया ने अपने भाई के घर पहुंचकर पूछा, अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के लिए भी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं प्रिया? हमारे पास कोई पैसे का पेड़ तो है नहीं जिससे हम पैसे तोड़ तोड़ कर तुम्हें हम दे दें। हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे वैसे मांगने के अलावा कोई दूसरा काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर प्रिया अपने गांव वापस लौट जाती है। अरे प्रिया, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी क्या? तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुछ मदद की? मैं वहां गई थी जी, लेकिन भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने मुझे घर से भगा दिया। अब तो भाग्यवान, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है। अब हम क्या खाएंगे? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसे ही शाम का समय हो जाता है। अन्न का एक भी दाना ना होने के कारण दोनों उदास बैठे हुए रहते हैं। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तभी दोनों को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। बेटी, अरे ओ बेटी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो बेटी। अरे अरे, ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वही बूढ़ा व्यक्ति बाहर खड़ा होता है जो प्रिया को रास्ते पर मिला था। अरे बाबा, आप इतनी रात को यहाँ? अरे बेटी, मैं कुछ काम से पड़ोस के गांव देवगढ़ गया था। आते आते शाम हो गई और बाहर बहुत ठंड भी है। क्या तुम आज मुझे अपने घर में रहने का जगह दोगी बेटी? मैं कल सुबह होते ही घर निकल जाऊंगा। अरे बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? आप हमारे मेहमान हैं, आप इस घर को अपना ही घर समझिए। चलिए चलिए अंदर आइए, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी फिर से मदद की। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। हमें माफ करिए बाबा जी, हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे रहने का आश्रय दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रात बहुत गहरी हो जाती है। फिर तीनों सो जाते हैं और सुबह सुबह जब विक्रम उठकर देखता है तो उसे बाबा जी कहीं नजर नहीं आ रहे होते हैं। अरे प्रिया, अरे ओ प्रिया। आ रही हूँ जी। अरे प्रिया, बाबा जी कहाँ गए? तुमने देखा? जी, मैं आनी को तो ढूंढ रही थी तभी से, शायद वह अपने घर चले गए। तभी उन दोनों की नजर बाबा की पोटली पर जाती है जो उन्होंने अपने साथ लाया था। अरे भाग्यवान, ये तो बाबा जी की पोटली है ना? हाँ जी, यह तो बाबा जी की ही पोटली है। जैसे ही विक्रम पोटली को खोलकर देखता है, वह दोनों हैरान हो जाते हैं। उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े होते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर एक चिट्ठी भी पड़ी होती है। बेटा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। इसे तुम अपने कर्मों का फल समझकर रख लो। अरे बाप रे बाप, इतने सारे सोने के मोहरे! अरे बाप रे बाप, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। विक्रम खुशी से चिल्लाया। अरे हाँ जी, आप सच बोल रहे हो, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। प्रिया और उसके पति का खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, जो दूसरे की मदद करता है उसका अंत में हमेशा ही भला होता है। धन्यवाद।